मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से परिचय करा दूं। मेरे साथ सीधे डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग है वहां के एक जाने माने संस्थान में। मेरे साथ सैयद अब्बास जुड़ गए हैं, सिंगापुर से सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च के। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल। और डॉक्टर आर.के. धमीजा हैं, प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। आप सभी का स्वागत है। अब आ रहा है न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर राष्ट्र की बात में वैक्सीन से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल। वैक्सीन के दाम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। 200 रुपए की होगी, 1000 की होगी, 4 से 5000 तक के दाम बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, कोरोना की वैक्सीन कितने की मिलेगी? डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं ये वैक्सीन कितने की होगी और क्या प्राइवेटली भी लगवा सकेंगे या सरकार के थ्रू ही लगवानी पड़ेगी? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर भी नहीं सकते अगर ये महंगी हुई तो। अभी तक जो डिस्कशन चल रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, उसमें जो $3 to $5 की कॉस्ट आई है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन है, गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि क्या कॉस्ट रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडियन करेंसी में 500 रुपए के आसपास वैक्सीन होगी, और अगर ये बाहर तो उस गरीब कंट्रीज में भेजते हैं तो वहां पे शायद की कीमत 200 और 250 के आसपास आएगी। जो मॉडर्ना या जो फाइजर की वैक्सीन है, ये महंगी वैक्सीन होगी, इंडियन करेंसी में इनकी कीमत 1500 के आसपास होगी, और ये शायद अभी हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं होंगी। ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट फेज में आएंगी। पहले फेज में जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बात करी है, तो मैं सबसे पहले जो वैक्सीन मिलने वाली है वो एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से वैक्सीन बन रही है, जिसकी ऑलरेडी 4.5 मिलियन डोजेस बन चुकी हैं, और वो सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही यूके में इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा, जैसे ही इसके फेज 3 के रिजल्ट आने वाले हैं अगले हफ्ते में, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद वहां पे इसको फर्स्ट वीक में दिसंबर में इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना है। उसके कुछ समय बाद ही इंडियन जो DGCI है उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद शायद हम लोग जनवरी के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और चूंकि ये वैक्सीन, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत नहीं, कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, जैसे दूसरी वैक्सीन है जिसको हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्ना हो, मॉडर्ना को -20 डिग्री की चाहिए टेम्परेचर चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी अराउंड 6 मंथ है, -20 डिग्री पे। और जो दूसरी है फाइजर की वैक्सीन है, उसको -70 डिग्री चाहिए। जो हमारे जो रूरल एरिया है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो ब्लॉक का जिसकी बात करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज, वहां तक -70 डिग्री में पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल काम है, जो इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इसको हम अभी मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो दोनों वैक्सीन हमारे लिए दूर है। अभी यही वैक्सीन है जो हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, ये कोविशील्ड जिसका नाम है, ये कोविशील्ड वैक्सीन -2 से शायद -8 डिग्री टेम्परेचर पर रखनी होती है, और आराम से इसे 6 महीने रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। यानी हिंदुस्तान के कोने कोने में इसे आराम से कोल्ड स्टोरेज किसी भी तरह अरेंज करके उसे आराम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता 200 से 250 के बीच कोविशील्ड का दाम हो सकता है, तो क्या आपको लग रहा है ये सरकार के थ्रू ही वैक्सीन लगेगी या प्राइवेटली भी लगवा सकेंगे? अभी जो लग रहा है हमें कि जो ये वैक्सीन है वो शायद अभी पहले सरकार लेके आएगी। जो सरकार हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या डिफेंस पर्सनल्स हैं, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, उन लोगों को पहले दी जाएगी। और जैसे ही एक्स्ट्रा डोजेज हमारे पास आएंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर हमारे पास बहुत अच्छी डोजेज आने वाली, लगभग 2 करोड़ डोजेज हमारे पास वैक्सीन के अवेलेबल हो जाएंगे, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में पैरेलली आ जाएगी। प्लस हमारी गवर्नमेंट दूसरी वैक्सीन से भी बात कर रही है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है रशिया की, वो भी उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, 92% एफिकेसी है, और उसको भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग रख सकते हैं। तो वो भी हमारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है हमारे इंडियन कंट्री की, तो उसमें वो हमारे लिए बहुत सुटेबल वैक्सीन है। सेकेंड वैक्सीन वो है जो उसका हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अगले महीने से स्टार्ट कर सकें। तो वैक्सीन जो गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगी अराउंड 500 के आसपास कॉस्ट करेगी, जो लग रहा है हमें। ओके, 500 के आसपास की वैक्सीन आपको मिल सकती है, ये कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार कह रही है डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करनी पड़ेगी। अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, बहुत ही अहम सवाल, और जो कोई शख्स वैक्सीन के बारे में सोच रहा है, यह सवाल उसके मन में जरूर आ रहा होगा कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी है क्या कोई साइड इफेक्ट्स, अनचाहा असर, यह भी है क्या? डॉक्टर गुप्ता, अभी तक डॉक्टर गुप्ता जो स्टडीज हुई हैं बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं, क्या इज इट वर्थ रिस्क टेकिंग? क्या थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स हैं वो चल जाएंगे क्या, लेकिन कोविड से तो कम से कम बच जाएंगे?
बिल्कुल। तो कोई भी वैक्सीन जब डेवलप करी जाती है तो दो चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक उसकी एफिकेसी क्या है और दूसरी सेफ्टी क्या है। और इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सेफ्टी होता है। जब हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल करते हैं तो उनमें सेफ्टी 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 और उसके बाद एफिकेसी पे फोकस करते हैं। और फिर बाद में पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज भी होती हैं, उसमें भी सेफ्टी और एफिकेसी का ध्यान रखा जाता है। तो नॉर्मली जितनी भी वैक्सीन हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स पे आती हैं या हम लोग जब ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया कोई भी FDA अप्रूवल देता है तो उस समय एफिकेसी कंफर्म होने के बाद और सेफ्टी कंफर्म होने के बाद ही दे जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी वैक्सीन के जो लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि वहां पे स्वेलिंग होना, वहां हल्का पेन होना, माइल्ड ग्रेड का फीवर आना, कुछ फ्लू जैसे सिम्टम्स जो उस बीमारी से मिलते जुलते हैं वो आ सकते हैं, बट उनमें से कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई साइड इफेक्ट सीरियस होता है, वो दिख रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो वैक्सीन को रोकना पड़ सकता है। तो इसलिए अब तक जितनी वैक्सीन ट्रायल किए गए इनमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट डॉक्टर नहीं गुप्ता, है। कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए हार्डली 6 महीने हुए हैं। कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अगर हुआ तो, जो अभी नहीं पता चल रहा है, आगे आ गया तो? हाँ, तो जी, तो वैसे मैंने बोला कि एक तीसरा फेज 3 के बाद एक चौथा ट्रायल होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। जब मार्केट में वैक्सीन आ जाती है तब हम ट्रायल उसका होता है, उसमें हम डाटा कैप्चर करते हैं डॉक्टर से, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट क्लिनिक पे, कि वहां पे कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुई है। ओके। अगर वो एडवर्स रिएक्शन होती है तो वो नोटिस की जाती है और उसके बेस पे अगले वैक्सीन कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है या कुछ चेंज करना है, तो वो देखा जाता है। ठीक है, ठीक है।